हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, बहुत अच्छी तरह से हम कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी। और अभी आपके लिए हम लाए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और पक्का इन्हीं में से आप क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर क्वेश्चंस की फॉर्म में रिवाइज हो जाएगा, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट जिंक डज नॉट। एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसलिए ऐसा इसलिए होता है बच्चा लोगों कि स्कैंडियम में 3D ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि Zn और Zn2 पॉजिटिव में क्या होते हैं बच्चा लोगों, फील्ड होते हैं। सबको पता होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ द D4 स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना बच्चा लोगों, ये पेपर में जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। D4 स्पीसीज में Cr2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग वाइल मैग्नीज थर्ड इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। वैसे तो ये वाला रीजन दिया हुआ है, बट मैं आपको दूसरा रीजन दे रहा हूँ जो बहुत काम का है, उसी को लिखना। Cr2 पॉजिटिव जो होता है, पक्का लोगो, ओके बच्चा लोगो, वो कन्वर्ट होना चाहता है Cr3 पॉजिटिव में, क्योंकि T2G इसका कन्फिगुरेशन करेंगे तो T2G4 कन्वर्ट होना चाहेगा T2G3 में, क्योंकि क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबल होता है, पक्का। तो Cr2 से Cr3 बनना है, Cr2 से Cr3 ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब Mn की बात करेंगे, Mn3 पॉजिटिव किस में रिड्यूस होना चाहता है, Mn2 पॉजिटिव में, क्योंकि इसका कन्फिगुरेशन है 3D5 3D4 4s0, क्लियर। तो बच्चा लोगों वो चाहेगा Mn2 में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, गेन, और गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, और 3D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा, 3D5 क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है, और रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छा डाल दीजिए, पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि D1 कन्फिगुरेशन इज वेरी अनस्टेबल इन आयन। सब चाहते हैं कि D1 चाहता है कि यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, जल्दी से कोई ले लो और मैं किसकी तरह से हो जाऊं, D0 कन्फिगुरेशन की तरह से हो जाऊं। इसलिए वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और ऑक्सीडेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, याद रखिए, क्वेश्चंस की फॉर्म में करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आएगा व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस वो होती है जिसमें सेम सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, पक्का। एक सब्सटेंस का उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और दूसरे प्रोडक्ट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट ले लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको बता दूं मैं क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेटिव, पहला रीजन, ओके। दूसरा पॉइंट स्मॉल इन साइज, और तीसरा पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो जैसे ऑस्मियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है OSF6, और वेनेडियम +5 शो करता है BO5, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल फ्लोरीन और किससे कंबाइंड होते हैं, ऑक्सीजन से, क्लियर। इसी में एक और क्वेश्चन मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर लीड कौन कर जाता है, यानी कि एक्सीड कौन करता है, ऑक्साइड्स हैं वो जीत जाते हैं, क्योंकि उनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, मल्टीपल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि फ्लोराइड डबल बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा क्वेश्चन है इसका। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि Mn का हाईएस्ट फ्लोराइड MnF4 होता है, और हाईएस्ट ऑक्साइड Mn2O7 होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वाई, ओके, पक्का। और उस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम बताइए जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो पहले तो इसका बता दूं, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और क्यों शो करते हैं बच्चा लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NS और N-1D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। और बहुत कम एनर्जी गैप होता है, आसानी से सारे इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होते हैं। चलिए फर्स्ट आयोनाइज, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा ये नहीं पता, बट आएंगे इन्हीं में से। 5D एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D और 4D एलिमेंट, और इसके रीजन आप लिख सकते हैं ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक नंबर में आए तो। आप डिटेल में चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं, और डिटेल में मैंने आपको बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, 4f में, जिसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं सबको पता है, क्योंकि उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, n-1d ऑर्बिटल्स में। कॉपर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल, देखिए कॉपर में पूरे D10 है, फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 Cu2 पॉजिटिव, उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब सेल्स होते हैं। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा लोगों को, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसा ऑर्डर क्यों है ये पूछता है, तो BO2 में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चा लोगों, 2 दूनी 4 माइनस उधर जाएगा +5, ओके, इसका +6, इसका +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके पक्का। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO4 की होगी, क्यों होगी, उसके बाद Cr2O7, और सबसे कम होगी BO2 की, क्योंकि जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी ही जल्दी लोअर स्पीसीज में ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ओके पक्का। तो इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीसीज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आता है। अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ IE, देखिए कितना जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। क्यों इरेगुलर IE होती है एक सीरीज में, देखिए सारे क्वेश्चंस है। क्यों इरेगुलर होती है, क्योंकि डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डी कन्फिगुरेशन, क्योंकि 3D 0, 3D 5 और 3D 10 कन्फिगुरेशन की स्टेबिलिटी की वजह से वो इरेगुलर IE शो करते हैं। सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है, सबको समझ में आ रहे हैं बेटा लोगों। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और कितने शॉर्ट्स में लिखें, बट आप पूरा सेंटेंस फ्रेम करके लिखेंगे तो आपकी सारा कंप्लीट होगा। E0 M2 पॉजिटिव अपॉन M वैल्यूज आर नॉट रेगुलर, सबको पता है क्यों रेगुलर नहीं होती, क्योंकि ये जो सम निकल के आता है वो किसकी वजह से आता है, IE सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से। जब वो ही रेगुलर नहीं है तो इनका सम भी रेगुलर नहीं होता है। आप चाहें तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, E0 इक्वल्स टू क्या क्या लिखेंगे बच्चे लोगों, डेल्टा सब्लिमेशन H, ओके, प्लस IE, ओके, और प्लस माइनस डेल्टा हाइड्रेशन H। थोड़ा तड़का लगाया करें दाल में। चलिए E0 Mn3 पॉजिटिव अपॉन Mn2 पॉजिटिव इज मोर देन दैट Cr3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव है, ये E0 Mn3 पॉजिटिव, ओके, अपॉन Mn2 पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि Mn3 अनस्टेबल होगा और किस में कन्वर्ट होना चाहता होगा, Mn2 पॉजिटिव में, पक्का। और क्यों होना चाहता है, क्योंकि वो D4 से किस में कन्वर्ट होना चाहता है, D5 में कन्वर्ट होना चाहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लार्जर थर्ड IE होती है Mn की, और Mn नहीं चाहता कि वो D5 से D4 में कन्वर्ट हो, पक्का। चलिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड, अभी ऊपर बताया था, सेम क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आया। विच इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में कौन स्ट्रॉन्गर है और क्यों स्ट्रॉन्गर है, तो याद रखिए Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 पॉजिटिव, क्यों, वही अभी ऊपर बताया था, क्योंकि D4 से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, D3, क्योंकि T2G4 से T2G3 में कन्वर्ट होना चाहेगा हाफ फील्ड स्टेबल में। क्लियर, पक्का, और समझ में आया सबको। बट यहाँ पे क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव में D6 से D5 अकर इन केस ऑफ Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, उल्टा होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, निकाल के देख लेंगे, कन्फिगुरेशन करेंगे, ओके 25 है तो Mn2 पॉजिटिव हो गया, 3D5 4s 0 आएगा, और 5 अनपेयर्ड आ गए तो आपका ये आ गया। चलिए, कैलकुलेट द स्पिन में ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव Z इक्वल्स टू 27, देखिए सारे क्वेश्चन आएंगे, CO 2 पॉजिटिव, ओके, AR 3D 4s 0 7 है, अनपेयर्ड निकालेंगे 3 आएंगे, और दिस इज द आंसर। देखिए एक एक जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंट। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, अभी ऊपर कराया था, आ गया होगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 100% ले लीजिए, बोर्ड में आ रहा है। एक्सप्लेन व्हाई Cu पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, Cu पॉजिटिव आयन क्यों स्टेबल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन, पक्का ले लीजिए, पक्का आ रहा है। Cu पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्यों, बिकॉज okay, Cu2 positive ion, okay, is more stable, okay, due to much negative hydration enthalpy, okay, which compensate the high value of IE2,
पक्का ले लीजिए इस क्वेश्चन को, इसके ना तो पेपर ना बनना, ये लिख के दे दिया, ये लो चलो 100%। लैंथेनॉइड्स डू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा लैंथेनॉइड जो +4 शो करेगा, दैट इज सीरियम। इसलिए सीरियम जो होता है +4 वाला और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसलिए वो चाहेगा मैं +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाऊं और रिडक्शन हो जाए, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना यही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वाई? तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ग्रेटर होता है लैंथेनॉइड से? बिकॉज 5f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी शील्डिंग इफेक्ट और भी ज्यादा पुअर होती है किससे बच्चा लोगों? 4f इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा होता है, उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उनका साइज और ज़्यादा कम होता जाता है। पक्का आ रहा है? Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल, Fe2 पॉजिटिव कन्फिग्रेशन के हिसाब से बताएंगे। Mn2 पॉजिटिव में 3d5 कन्फिग्रेशन है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जबकि Fe2 पॉजिटिव में ये वाला नहीं होगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर, ओके, अब ये बताना है कौन किसके लिए कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये याद रखिए। ओके पक्का, 3d3 वेनेडियम, ओके, 3d5 Cr की +3 +4 +6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट दिया हुआ। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 3d3 3d5 3d8 3d4, तो ये एग्जांपल दिया। 3d3 के लिए वेनेडियम है, ओके, 3d5 के लिए Cr है, ओके, 3d5 के लिए Mn है, और 3d8 जिसका कन्फिगरेशन है, ओके, 3d8 तो दैट इज CO। 3d4 देयर इज नो d4 कन्फिग्रेशन इन द ग्राउंड स्टेट, होगा ही नहीं किसी का। ऑक्सो मेटल एनाइन, देखिए एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए, पक्का आएगा। ऑक्सो मेटल एनाइंस इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, एक एक नंबर के MCQ जाएंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं? CrO4 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, ग्रुप नंबर आएगा 6 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 है। MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे ग्रुप नंबर भी 7 आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी 7 है। BO3 नेगेटिव और ग्रुप नंबर आएगा 3 2 6, माइनस का उधर जाएगा 5 और ग्रुप नंबर भी 5 है। चलिए, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ले लीजिए 100% इस क्वेश्चन को, 100% बोल रहा हूँ। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के? तो बच्चा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसमें? लैंथेनॉइड की सीरीज में, उनका साइज लगातार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि पूरब में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता जाता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सारे याद रखने हैं, पक्का पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रीजन इसमें दिया हुआ है सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड रोज ट्रांजिशन एलिमेंट। एक और हो सकता है ZR और HF, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। और भी मैंने कॉपी में लिखा है, आप जरूर कर लेंगे इस क्वेश्चन को, 100% ले लीजिए बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में था और वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, 2022 में आया था, लौट के आ सकता है। तो याद रखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू पेलेंटीमेट सेल्स, मैं बता रहा हूँ इसमें, और इसका है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं, ओके, वो कहाँ पे जाते हैं? N-1D सब सेल में जाते हैं, ओके। और जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में किस में जाते हैं? NS या NP सब सेल में जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट्स में और P ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या अंतर है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 by 1 इंक्रीज होती है, +2 +3 +4, ओके। और जबकि P ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो 2 के डिफरेंस में होती है, जैसे सल्फर की +2 +4 +6, और किसकी वजह से होती है? नट पेयर इफेक्ट, एक क्लास 11th में था, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द लैंथेनॉइड कॉमन होती है +3, बट वो 2 और +4 भी शो करते हैं। +2 वाले क्या होते हैं? +3 करना चाहेंगे कॉमन, तो +3 मतलब ऑक्सीडाइजिंग होगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, और +4 वाले +3 में जाएंगे तो किसकी तरह काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग। सारे टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके N-1D सब शेल में। पूरा लिखा करिए, एग्जाम्पल भी दे दिया करें, एक एक नंबर के क्वेश्चन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का 100% ले लीजिए। और क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ओके। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा लिख रहा हूँ, ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे शो स्ट्रॉन्ग डी ओवरलैपिंग, ओके, पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल कलर कंपाउंड, हर लाइन है यार, हर लाइन मैंने पूरी बता दी। ट्रांजिशन मेटल्स कलर कंपाउंड, हर लाइन में से क्वेश्चन बना है। ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल देयर इज डी ट्रांजिशन, इसका एग्जांपल है TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव कैसा होगा कलर्ड, और SCH2O का होल 6 3 पॉजिटिव कैसा होगा कलरलेस, ओके। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ओह माय गॉड, क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं और वो क्या बना लेते हैं इंटरमीडिएट। वैसे मैंने 3 रीजन लिखा है, मैंने यहाँ पे 1 लिया है, ओके। आप 2 और लिखना कॉपी में से देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, केवल SC3 में अनपेयर्ड नहीं है और सब में अनपेयर्ड होंगे, इसलिए सारे के सारे कलर्ड होंगे। SC3 पॉजिटिव कैसा होगा कलरलेस, क्योंकि उसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ऑफ द D4 स्पीसीज, जो अभी मैंने ऊपर कराया था, ये रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% डाल दीजिए, पक्का आएगा। CO सेकंड, एक और ले लीजिए, 100% क्वेश्चन यार। CO सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इजीली ऑक्सीडाइज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, आज मैंने भेजा भी था, देखिए आप, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जो आपके लिगेंड होते हैं उनका CFAC ज़्यादा होता है, विच इज मोर देन द कंपेंसेट द थर्ड आई, और इसीलिए वो CO सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO थर्ड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए D1 कन्फिगुरेशन ये ऊपर मैंने दे दिया था। चलिए नेक्स्ट है, Which transition metal has +1 oxidation state most frequently and why? The answer is copper, very important डाल देंगे, काफ़ी बार आया है, ओके, क्योंकि इसका स्टेबल कन्फिगुरेशन हो जाएगा 3D। आप कहेंगे सर क्रोमियम भी होता है, वो 3D5 है, इसलिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा है, तो इसलिए क्या होगा कॉपर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn3 में 4, Cr3 में 3, कन्फिगुरेशन से पता चलेगा, B3 में 2 और Ti3 में। मोस्ट स्टेबल होगा Cr3 पॉजिटिव, क्यों होगा Cr3 पॉजिटिव बच्चा लोगों, क्योंकि इसमें 3 है तो क्या होगा T2G3 कन्फिगुरेशन होगा, हाफ फील्ड होगा। सबको आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, ये पक्का आ रहा है, 1 नंबर में पूछ सकता है 100%। चलिए, द लोएस्ट ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक द हाईएस्ट एम्पोटेरिक ऑक्साइड। देखिए लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक बॉन्ड बनते हैं और बट हायर ऑक्सीडेशन में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब लोएस्ट है, कॉमन सेंस, जो लोएस्ट है और इससे ज़्यादा नंगा क्या होगा, तो केवल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा तो मतलब क्या करेगा बच्चा लोगों, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बताइए, लूज करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक, और आयोनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, बेसिक्स, ओके, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक कंपाउंड होते हैं। जबकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अब हाईएस्ट से और ज़्यादा कितना पैसे लेगा, तो पक्का कम कर सकता है, कम करेगा तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बच्चा लोगों, लूज करेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को सॉरी गेन या क्या करेगा, शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब कॉपी में हो रहे हैं, ओके। और ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, बार बार आ गया ये क्वेश्चन, पक्का आता है। विच ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ द एक्टिनोइड्स, एक्टिनोइड का लास्ट है लॉरेंशियम 103। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। और आपको बता दूं मैं इनका जनरल कन्फिगरेशन 5F 6D7S, किसी को याद होगा, 5F 1 2 14 6D 0 2 1 7S2, ओके। अब यहाँ पे 103 है, आपको पता होना चाहिए, ओके। कमेंट ऑन द पॉसिबल, आपको पता है चाहे एक्टिनोड हो चाहे लेंथेनोड्स हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। चलिए प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 आ गई, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, लर्न करनी है और कल 100% ले लीजिए पेपर में, लर्न करनी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिख दी मैंने। और मैं दोबारा बता दूं, ये पायरोलोसाइट हो रहा है, KOH से रिएक्शन करिए O2, पायरो ओहो सांस ले ले, पारो ओहो सांस ले ले, ओ पायरो ओहो सांस ले ले, पायरोलोसाइट ओहो KOH सांस ले ले ऑक्सीजन, ओके पक्का। अब इसको याद रखना है, ओके पक्का, समझ में आया? तो कैसे याद रखना है, ओके। कैसी थी तू पारो, मैं तेरे बिना सांस कैसे लेता और पानी कैसे पीता। अब खुद आप बना लीजिए, याद कर लीजिए, कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये जरूर याद रखिए, पारो ओहो सांस ले ले, है ना।
तो बस K2MnO4 बनेगा पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में जो ये दोनों स्टेप हैं एक के बाद एक, और जरूर आ रहा है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए। ओके चलिए, और दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों यार इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दिस इज क्रोमाइटोर, ये लर्न करिए लर्न करिए लर्न करिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। क्लियर? पक्का ये 3 स्टेप है, ऊपर 2 स्टेप थी। अब आता है द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन ओके पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? पक्का पक्का पक्का। तो बच्चा लोगों, एक क्रोमेट है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइक्रोमेट में, एसिडिक मीडियम में। ये जरूर आएगा पेपर में कल, एसिडिक। तो याद रखिए ये कैसे कलर का था? येलो, और किस में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज। अब बच्चा लोगों, बेसिक मीडियम में जो ऑरेंज डाइक्रोमेट था, रिएक्शन याद करिए, येलो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कौन सा मीडियम था? एसिडिक, और ये कौन सा है? बेसिक। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विल ऑक्सीडाइज आयोडाइज टू आयोडीन, सल्फाइड्स टू सल्फर। ओके, और टिन सेकंड टू टिन 4, और आयरन सेकंड सॉल्ट टू आयरन थर्ड। ये रिएक्शन से आपको ये तो हो गई पहली वाली रिएक्शन, इसको लर्न कर लेना फटाफट से। और ये इनके संग कोई सी भी रिएक्शंस दे सकते हैं, चार में से ऐड करके आपकी आ जाएंगी। बट देखिए कभी कभी जैसे यहाँ पे आई दिया है ना, आई नेगेटिव, तो आई नेगेटिव की जगह वो KI भी दे सकता है, बट आपको आई नेगेटिव की टर्म में ही लिखनी है रिएक्शन, टेंशन नहीं लेनी। जैसे ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो ये नेट रिएक्शन, ये तो पहली वाली, उसमें ऐड करेंगे। जैसे हमसे कहेगा 6I नेगेटिव, ओके गिव्स, मैंने पूरा बैलेंसिंग सिखाई थी, 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन, सॉल्व कर लेंगे, ऐड करके आ जाएगी, पक्का ये रिएक्शंस आएंगी। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस ऑफ KMnO4। अब जो KMnO4 क्या, KMnO4 एसिडिक सॉल्यूशन में भी करता है, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन में भी करता है। क्लियर? अब जैसे उसने देखिए, सुनिए, ये तो आपकी हो गई MnO4 की नेट रिएक्शन, कौन से सॉल्यूशन में? एसिडिक में। और एसिडिक में मैंने ट्रिक बताई थी, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 पॉजिटिव में। अब इनमें से देखिए Fe2 पॉजिटिव दिया है ना, वो FeSO4 भी लिख सकता है, बट आपको Fe2 पॉजिटिव के टर्म में ही लिखनी है, ऐसे आइंस की फॉर्म में ही। वो कहेगा फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आपको फेरस ही लिखना है। वो कहेगा ऑक्जिलिक एसिड को कर रहा है, आपको ऑक्जिलेट आयन ही लिखना है, समझ में? वो कहेगा आपको H2S में कर रहा है, आपको S2 नेगेटिव में ही लिखना है। वो कहेगा आपको Na2SO3 को कर रहा है, आपको केवल SO3 2 नेगेटिव में, मतलब आइंस की फॉर्म में ही लिखनी। वो हमसे कहेगा NaNO2 को कर रहा है, आपको NO2 नेगेटिव में ही लिखना है। मतलब ये ऊपर हो गई, दैट इज रिडक्शन, और ये सब ऑक्सीडेशन। इनमें से कोई सी भी एक पूछेगा, दोनों को ऐड कर दूँ। जैसे Fe का पूछेगा तो इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऊपर वाली और ये वाली। सबको समझ में आ रहा है? बेसिक मीडियम में आई नेगेटिव, अब आई नेगेटिव की जगह क्या कह सकते हैं? KI, और बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? IO3। आपको लिखनी आइंस की फॉर्म में ही है पेपर में। सबको समझ में आया? ये 3 ही रिएक्शन थी इसमें, और ये आपकी बेसिक है। क्लियर? पक्का पक्का बच्चा लोगों? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और ये सब मैंने कराया हुआ है। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया? पूरा चैप्टर कवर अप हो गया, और इसके बिना आप एक भी अब D ब्लॉक का क्वेश्चन नहीं ले सकते, एक भी कह रहा हूँ। पूरा सबको आ गया मेरे बच्चों? मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस ये देखिए, पढ़िए, आपका D ब्लॉक पूरा याद हो जाएगा। और बोलो बाबा अम्मा की जय, बाबा अम्मा की जय। बच्चा लोगों, हर लाइन में से मैंने क्वेश्चंस बनाए और आपको दे दिए, और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है। समझ में आया? पक्का? चलिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।